Hello everyone. अगला इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स जो है नंबर्स को सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का मेथड प्रोवाइड करता है और ये रोमन न्यूमरल्स को यूज करता है। तो उसके पहले आपको कुछ सिंबल्स जानने पड़ेंगे कि वन का सिंबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप एक स्ट्रेट लाइन को लिखोगे तो एक वन को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे है। और इसी तरह से 5 के लिए एक सिंबल है V जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। 10 को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल X। 50 जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल L लिखते हैं। 100 रिप्रेजेंट करने के लिए C लिखते हैं। 500 के लिए हम लोग D यूज कर सकते हैं और 1000 के लिए हम लोग M यूज कर सकते हैं। और इन्हीं सिंबल्स को यूज करके इतने ही सिंबल्स जो हमारे पास हैं इनको यूज करके हम लोग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग उसको देखते हैं कि मेथड्स कैसा होता है। तो आप जानते हो कि वन जो है हम लोग वन स्ट्रेट लाइन लिख के यूज करते हैं। इसी तरह से यदि आपको जब टू लिखना पड़ता है तो वन को 2 टाइम्स लिखते हो तो ये 2 हो गया। 3 लिखने के लिए वन को 3 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन जब 4 लिखना पड़े तो हम 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप जब दो रोमन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स को लिख रहे हो तो समझें कि जो भी रोमन न्यूमरल्स एक के लेफ्ट में होगा वो सब्सट्रैक्ट करेगा और यदि आप इस साइड में किसी को लिख रहे हो तो वो ऐड करेगा। तो जब आप 4 लिखना चाह रहे हैं तो आप 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये हमने लिखा है। और जब आप 6 लिखना चाह रहे हैं तो हम 5 में से 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया। इसी तरह से आप 7 भी लिख सकते हैं 5 में 2 ऐड करके। 8 लिख सकते हैं 5 में 3 ऐड करके। अब 9 लिखना है तो क्या करेंगे? तो 9 होता है 10 माइनस 1। 10 का सिंबल रहा x और ये हो गया 10 माइनस 1। 11 लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो 11 होता है 10 प्लस 1। तो हमने लिखा 10 पहले और ये प्लस 1 हो गया। 12 लिखना हो तो 10 और ये 2 ऐड किया 12 हो गया। 13 लिखना हो तो 10 और 3 ऐड किया तो 13 हो गया। अब 14 लिखना है तो क्या करेंगे? तो हम लोग तो सबसे पहले 10 लिखेंगे और 4 हमने कैसा लिखा था? 4 का यहाँ पे हमने सिंबल देख लिया है तो हम 4 का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। 15 लिखना पड़ेगा तो हम 10 प्लस 5 लिखेंगे तो ये 10 लिखा और ये प्लस 5 लिख दिया। 16 लिखना है तो 10 प्लस 6 लिखेंगे। 17 लिखना है तो 10 प्लस 7 लिखेंगे। 18 लिखना है तो 10 प्लस 8 लिखेंगे। अब 19 लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो? जब आप 19 लिखना चाहते हो तो 10 लिखें और उसमें से 9 माइनस करें। ये 9 का सिंबल है तो ये 19 हो गया। इसी तरह से आप सारे नंबर्स बना सकते हो। 30 आप लिखना चाहते हो तो 3 टाइम्स आपको x लिखना पड़ेगा तो ये 30 हो गया। यदि आप 40 लिखना चाहते हो तो 40 जो होता है 50 माइनस 10 होता है। 50 का सिंबल है L और उसमें से 10 माइनस करें तो ये हमारा 40 हो गया। 90 लिखना चाहते हैं तो वो होता है 100 माइनस 10। तो 100 का सिंबल C है उसमें से आपने 10 माइनस कर देना है तो ये 90 हो गया। 500 का सिंबल जो होता है D होता है। आप मान लें 400 लिखना चाहते हैं तो दैट इज 500 माइनस 100। तो आप लिखोगे D एंड C यहाँ पे लिखेंगे। जब आपको 600 लिखना हो तो आप पहले D लिखेंगे और उसमें 100 ऐड करने के लिए इसे राइट हैंड साइड में लिखोगे तो ये 600 हो जाएगा। आपको 900 लिखना है तो कैसे करना है? 1000 माइनस 100 करना होगा। 1000 का सिंबल होता है M और उसमें से 100 माइनस करने के लिए मैं लिखूंगा CM। तो ये हो गया 900। 1500 लिखना है तो आप पहले 1000 लिखोगे दैट इज M और फिर 500 लिखोगे दैट इज D। 2000 लिखना है तो आप 2 टाइम्स M को लिख के ये 2000 रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी काफी इजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगला कुछ कंसेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो टाइप ऑफ नंबर्स के साथ जुड़ा है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आपके क्लासेस में। पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, जब हम नंबर्स को सारे नंबर्स को जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाता है। नेचुरल नंबर में
वन जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है और जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं मानते हैं। इसी नेचुरल नंबर के लिस्ट में जब आप एक जीरो ऐड कर देते हो तो उस लिस्ट को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। फिर इसी तरह से आप कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जुड़े हुए हैं नंबर्स के साथ कि जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लें तो सारे नंबर्स जो कि +1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट करके -इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। और हमारे नंबर्स के क्या टाइप्स हैं? तो है हमारा अगला इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 88, 158 ये सारे इवन नंबर्स हैं। और 2 जो होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और 1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे 5/4, 1/7, 3/8 और सारे नंबर्स चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि आप 15 की बात कर रहे हो तो आप इसे 15/1 लिख सकते हो। इसके अलावा एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यदि आप नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो नंबर्स इरेशनल नंबर बन जाता है। और जैसे एग्जाम्पल है √2, √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। कुछ और टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाता है और यही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आपके लिए बना दिया है। आपको इसे थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि समटाइम्स इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आपको उसको सॉल्व करने में फिर टाइम कम लगेगा। नहीं तो आपको प्राइम नंबर्स का लिस्ट निकालना पड़ेगा। अभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं या फिर प्राइम नंबर्स में आते हैं या फिर होल नंबर्स में आते हैं सारे इनफाइनाइट हैं। कोई गिनती नहीं है उनकी कि आप कितने नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, कितने प्राइम नंबर्स बना सकते हो, कितने होल नंबर्स बना सकते हो, वो सारे इनफाइनाइट हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जो नंबर्स जो जिनके डिविजर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं या फिर वो 1 के अलावा खुद नंबर के अलावा बाकी भी कुछ नंबर है जिनसे वो डिवाइड हो जाते हैं तो उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और 1 को जो है हम लोग ना ही प्राइम में यूज करते हैं और ना ही कंपोजिट में यूज करते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है क्योंकि 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि एक कंपोजिट नंबर है। 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है वो कहलाता है को प्राइम। तो को प्राइम हमेशा 2 नंबर्स को बोलते हैं और 2 नंबर्स का ग्रुप रहता है, कंटिन्यूअस 2 नंबर्स का ग्रुप रह सकता है और जिनके जो डिविजर्स होते हैं कॉमन डिविजर्स या फिर एचसीएफ वो सिर्फ 1 है। इसके अलावा वो तो हमारे जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 ही होगा। इसके अलावा कोई भी उनके कॉमन डिविजर्स नहीं होते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं जिसको ऑलरेडी जेनविस्टिक एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, 0 is neither odd or even number। तो आप जानते हो 0 को हम लोग ना तो ऑड में गिनते हैं और ना इवन में गिन सकते हैं और ना ही वो प्राइम होता है। तो आप ये लिख सकते हो चौथा ऑप्शन कि 0 इज नाइदर ऑड और इवन नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 584356। तो आप देखें 5 जो है दो जगह पे आ रहा है, तो हम दोनों जगह से प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये 10 के प्लेस पे है तो ये 5 इंटू 10 है, और ये जो है आपका यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख प्लेस पे है, तो ये 5 लाख है। और दोनों के प्लेस वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो 5 लाख एंड 50 आएगा, जो कि ये चौथा ऑप्शन है हमारा।